क्या भारत और पाकिस्तान के बीच 78 साल पुरानी दुश्मनी अब खत्म होने वाली है? क्या दोनों देशों के रिश्तों में फिर से नई शुरुआत की उम्मीद जगी है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान की 117 बड़ी हस्तियों ने एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खुला खत लिख दिया है? इस चिट्ठी में सिर्फ बातचीत की अपील नहीं की गई है, बल्कि दोनों देशों के बीच बंद पड़े रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने का पूरा रोड मैप भी सुझाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक चिट्ठी से सालों की कड़वाहट जो है खत्म हो जाएगी? क्या आतंकवाद, सीमा पर तनाव और राजनीतिक अविश्वास के बीच दोनों देश फिर से बातचीत के मेज पर बैठ पाएंगे, या फिर यह अपील भी पहले की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगी? आइए समझते हैं पूरी कहानी। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते पिछले कई वर्षों से बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलवामा हमले के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग बंद हो गया। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंध भी सीमित कर दिए। इसके बाद सीमा पर तनाव, आतंकी घटनाएं और राजनीतिक बयानबाजी ने दोनों देशों के रिश्तों को और ज़्यादा खराब कर दिया। लेकिन अब इसी माहौल के बीच भारत और पाकिस्तान की 117 प्रमुख हस्तियों ने दोनों देशों के प्रधानमंत्री को एक खुला पत्र लिखकर रिश्तों को सामान्य बनाने की अपील की गई है। इस पत्र पर भारत के 61 और पाकिस्तान के 56 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व राजनयिक, शिक्षाविद, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और शांति के लिए काम करने वाले कई जाने माने लोग शामिल हैं। तो पीडीपी का हमेशा ये एजेंडा रहा है कि रिकन्सिलेशन की, जो जम्मू कश्मीर जंग का अखाड़ा बन चुका है, इसको अमन का पुल बनना चाहिए। दो मुल्कों के दरमियान आवाजाही होनी चाहिए, रास्ते खुले होने चाहिए। और इसकी मुझे खुशी है कि जो आरएसएस के बहुत सीनियर लीडर हैं, चाहे हसबोले है, चाहे भागवत साहब हैं, उन्होंने भी ये एंडोर्स किया कि भाई हमें आपस में मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, कल्चरल एक्सचेंजेस होने चाहिए। जो वाजपेयी जी की पॉलिसी थी कि आप दोस्त बदल सकते हैं, आप हमसाया नहीं बदल सकते। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, उसकी जो लेगेसी होती है वो ये नहीं होती है कि वो कितना ताकतवर था या वो कितने साल हुकूमत में रहा, बल्कि ये होती है कि उसने कितने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए। हम तो सीधे ये आग्रह कर रहे हैं कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश राज्यों का एक अपनी जटिल समस्या होती है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की जाए ताकि समझ भी बढ़े। हाँ, जो मौलिक हमारे इरिटेंट्स हैं, जिसको लेकर के पूरे देश में कोई अलग सोच नहीं है, उसको सने सने या जैसे भी हो हम डील करें। इस पत्र में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान दुनिया की करीब 1/4 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते तनाव का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। खासकर युवा पीढ़ी ऐसी दुश्मनी की कीमत चुका रही है, जिसका कोई सीधा फायदा किसी को नहीं मिल रहा। चिट्ठी में दोनों सरकारों के सामने कई अहम सुझाव भी रखे गए हैं। सबसे पहले दोनों देशों में फिर से हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त नियुक्त किए जाए। वर्षों से बंद वीज़ा सेवाओं को दोबारा शुरू किया जाए। अटारी वाघा बॉर्डर पर व्यापार बहाल हो। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर शुरू हो। श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा दोबारा चलाई जाए। करतारपुर कॉरिडोर को और सुचारू बनाया जाए ताकि धार्मिक यात्राओं में किसी तरह की परेशानी न हो। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर समेत सभी विवादित मुद्दों पर शांतिपूर्ण और लगातार बातचीत शुरू करने की भी अपील की गई है। पत्र लिखने वालों का कहना है कि इतिहास गवाह है कि जब जब दोनों देशों ने बातचीत की तब तब हालात बेहतर हुए। इसलिए अब भी बातचीत ही सबसे बड़ा समाधान हो सकती है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या भारत सरकार इस अपील पर आगे बढ़ेगी? दरअसल भारत का आधिकारिक रुख पिछले कई सालों से बिल्कुल साफ रहा है। भारत लगातार कहता आया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से चल रहे आतंकवादी ढांचे पर निर्णायक कार्रवाई नहीं करता, तब तक रिश्तों का सामान्य होना मुश्किल है। हाल के वर्षों में कई बड़े आतंकी हमले और सीमा पर गतिविधियों ने दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी को और बढ़ा दिया है, लेकिन उसे जमीन पर उतारना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। हालांकि इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों का मानना है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन दोनों देशों के आम नागरिकों, व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और धार्मिक यात्राओं को लगातार प्रभावित नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि संवाद बंद होने से समस्याएं खत्म नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती हैं। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ
इस चिट्ठी पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं। फिलहाल दोनों सरकारों की ओर से इस अपील पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यानी ये चिट्ठी एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। एक तरफ शांति की अपील तो दूसरी तरफ आतंकवाद और सुरक्षा की बड़ी चुनौती। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान रिश्तों की दिशा क्या होती है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत फिर से शुरू होनी चाहिए, या जब तक आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं होता तब तक किसी भी तरह की बातचीत नहीं होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही गहराई से समझने वाली खबरें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।